Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Greens। पंचायत चुनाव के मामले में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील विवेक तनखा का इसमें बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे। 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट का चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार सामने आया। अब माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है उसमें हम लोग अपने विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और माननीय विवेक तनखा जी जो भी निर्णय लेंगे, चूँकि वो इसमें एक बहुत बड़े पात्र हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ विसंगत चुनाव से हम पीछे हटना नहीं चाहते हैं। उन विसंगतियों को लेकर हमें आपत्ति है और वो आम जन की आपत्ति है, क्योंकि पुराने आरक्षण से अगला रोटेशन कब होगा, तो उस पीढ़ी का क्या होगा जो इस रोटेशन से लाभ लेना चाहती थी। स्वाभाविक बात है। और सीधे चलेंगे भोपाल। हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, हाईकोर्ट ने तो इनकार कर दिया और अभी कांग्रेस कहती है कि वो एक्सपर्ट्स के साथ सलाह लेगी, राय मशवरा करेगी। दूसरी तरफ तनखा कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए पुनीत, बिल्कुल। हालांकि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था पहले कि कांग्रेस इस मामले में कोर्ट नहीं जाएगी। पंचायत चुनाव के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगी, लेकिन ये भी साथ में एक क्लॉज कांग्रेस पार्टी ने जोड़ दिया था कि जो भी इस पंचायत चुनाव की आपत्तियों को लेकर कोर्ट जाना चाहता है उसको लीगल मदद जितनी हो सके, जितनी मुमकिन हो सके, वो पूरी मदद कांग्रेस पार्टी करने को तैयार है। हालांकि आज हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लिहाजा विवेक तनखा का ये बयान भी सामने आ गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड रखा है। कांग्रेस ने कहा है कि हम आज भी अपने बयान पर कायम हैं। अगर विवेक तनखा या कोई भी प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहता है इस आदेश के खिलाफ, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। कांग्रेस को आज भी वही आपत्तियां हैं। कांग्रेस आज भी बार बार यही दोहराती है कि 7 साल पुराने आरक्षण से चुनाव कराया जा रहा है, जबकि 2019 में परिसीमन हो गया था, उसको निरस्त कर दिया गया। तो सरकार की मंशा नहीं है चुनाव कराने की। ये भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव हो, सरकार बस दिखाना चाहती है कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। चूंकि मामले में इतने कानूनी दावपेंच में ये उलझ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिलता है तो ये इस पर कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि अगर स्टे मिल जाएगा तो ये बीजेपी का एजेंडा पूरा हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पंचायत चुनाव को तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के तमाम पर्यवेक्षक, तमाम जो जिला संगठन के प्रभारी है वो भी पहुंच चुके हैं। अपने अपने क्षेत्रों में बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को लेकर अभी चर्चा चल रही है, कौन खड़ा होगा, किसके विरोध में किसको बिठाना है। तो ये तामझाम सब कुछ फिलहाल अभी चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर। लेकिन इस बीच में हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उससे कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कल कमलनाथ भी राजधानी भोपाल में रहेंगे। उन्होंने भी तमाम पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी के बुलाए, वो भी फीडबैक लेंगे किस तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं और लोगों का मन क्या है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आरक्षण होगा, रोटेशन के आधार पर होगा तो उनको मौका मिलेगा, तो वो इस समय क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक मुमकिन है कि और भी याचिकाएं इस मामले में आगे लग सकती हैं। नवीन, इस मामले में जो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता है उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया। उनका कहना है कि अब तय तारीखों के ऊपर चुनाव होंगे, हाईकोर्ट का आदेश लागू होगा। क्या कोई रिएक्शन आपको बीजेपी की तरफ से भी इसमें देखने सुनने को मिला है? देखिए, फिलहाल बीजेपी की तरफ से रिएक्शन अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इसके पहले बीजेपी के तमाम नेताओं ने, सरकार के तमाम मंत्रियों ने ये साफ किया है कि वो चुनाव हर हालत में कराएंगे। अगर मामला हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट स्टे देता है तो कुछ अलग बात है, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया है तो ये साफ है पुनीत कि आने वाले जो तारीखें निर्वाचन आयोग ने जो तय की हैं उन्हीं तारीखों पर चुनाव होंगे। सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार कलेक्टरों से बातचीत कर रहा है और बीजेपी भी अपने स्तर पर
तैयारी कर रही है। कुछ दिनों पहले वी डी शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी ये दावा किया था कि पार्टी 365 दिन हर तरीके के चुनाव के लिए तैयार रहती है। हालांकि ये सीधे तौर पर पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी में उतरेगी। और ये तय है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार भी तैयार है चुनावों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस पूरे डिटेल के लिए। तो दोनों पक्षों की तरफ से चुनाव को लेकर के अलग